और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी गोपालगंज से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसी तस्वीरें नजर आ रही, जरा दिखाएं। जी, गोपालगंज का यह विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ ये बूथ संख्या है 95, 98 और 99, 100। लगभग 4 बूथ यहाँ है जहाँ पे मतदाता आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए कैसे ये महिलाएं जो है, वृद्ध महिलाएं हैं, युवा मतदाता हैं, और आपको ये महिला और पुरुष सबका लाइन लगा हुआ है। क्योंकि थोड़ी सी धूप ज्यादा है, इसलिए सारे लोग अंदर ही लाइन में लगे हुए हैं और अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब लोग प्रशासन की तरफ से भी यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, टेंट लगाया गया है धूप से बचने की। सबको बरामदे में ही सबको कतारबद्ध होकर के वोटिंग करवाया जा रहा है। यहाँ काफी संख्या में मतदाता आकर के अपने मत का प्रयोग करने के लिए और चुनाव के इस महापर्व को मनाने के लिए उत्सुक हैं, और सभी लोग बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गोपालगंज सदर विधानसभा का यह सीट है, जगह के मतदान केंद्र है, जहाँ पे यहाँ के प्रत्याशी जो है, बीजेपी के प्रत्याशी जो एनडीए की तरफ से, उनका यह गांव पड़ता है और यहीं पे लोग अपना अपना मतदान कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले वो भी जो प्रत्याशी यहाँ है सुभाष सिंह, वो अभी अपना मतदान करके निकल चुके हैं। बाकी उनके गाँव के लोग और मोहल्ले के लोग आकर के यहाँ मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया वो जारी है और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से चलिए पैनल पर वापस लौटते हैं। आरजू जी, आपके पास ही आते हुए सबसे पहले आप अपनी बात पूरी करें और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था जवाब दीजिए। आपने क्या किया? हमने हमारी जो महागठबंधन की सरकार आई, जब हमारे साथ नीतीश कुमार आए, हमने ऐतिहासिक काम किया है। और अगर उस चीजों को हटा दिया जाए, उस पल को हटा दिया जाए, तो कोई भी ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं हुआ। आप कहिएगा कि कौन सा ऐतिहासिक पल, तो मैं आपको बताता हूं। हमने कहा विधानसभा के पटल पे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उस वक्त के अभी दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय ललित मोदी जी ने, स्वर्गीय मोदी जी ने कहा था, जो कि पहले के हमारे पूर्व डिप्टी सीएम थे। उन्होंने कहा था असंभव उन्होंने कहा था, लेकिन उस चीज को हमने किया, करके दिखाया। ये देश में इतिहास बना। हमने जातीय जनगणना करवाई, देश में एक इतिहास बना। और उसकी कॉपी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार के तर्ज पे पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन वक्त नहीं बताएंगे कि वो कब करेंगे। तो ये हमारा ऐतिहासिक काम है। उसके बाद हमने कहा था खेल में मेडल लाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, वो हमने करके दिखाया। हमने जातीय जनगणना करवाने के बाद जो आरक्षण है ना, उसका दायरा 65% बढ़ा के किया। और हमने कहा कि इसको 9 शेड्यूल में डाल दीजिए कि कोई इसको कुछ कर ना पाए। ये हमारे ऐतिहासिक काम थे। जो 300 कुछ जो दवाइयां जो मिलती थी, जितने भी पीएससी हैं उनके ऊपर, लेकिन जरा ये बताइए, जब सीटों के बंटवारे की बात आई सामने, महागठबंधन उस समय क्या एकजुटता वहां पर नजर आई? अब इसकी भरपाई कैसे होती नजर आएगी? हम लोग इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप हैं कहां? हमारे अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलता है कि दिल्ली में सुबह में कहते हैं कि ऑल इज वेल, शाम में कहते हैं ऑल इज नॉट वेल। दिल्ली जाते हैं, महागठबंधन में तो वो तस्वीरें नजर नहीं आई थी ना उस वक्त। ऑल इज वेल कहां नजर आ रहा था? हम एकदम ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। अगर आप उसको दूसरे नजरिए से देखती है तो ये अलग बात है। हम कहते हैं सत्ता पक्ष के बारे में कहिए ना कि वो नेतृत्व में कहती है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये देश के गृह मंत्री कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, विधायक दल का नेता तय करेगा। तो सवाल तो उनसे है, सवाल हमसे नहीं है। हम 2 कदम आगे हैं। और बिहार दुष्यंत जी और सौरभ जी, इनके पास जो है, जब ये जवाब और इनके पास जो है ना, मुद्दों का अभाव है, अकाल है, सुखाड़ पड़ा हुआ है। इसलिए मैं वो चीज कह रहा हूं कि इन्होंने आज तक, जिसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक भी राहुल गांधी जी का बयान अगर मुझे दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, जवाब अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के नहीं आए हैं साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बन के आए हैं। अरे आप तो ललित मोदी का नाम ले रहे हैं, वो तो भ्रष्टाचारी है, वो नौकरी कहां से देगा? हटाइए, आप स्वर्गीय सुशील मोदी जी की तरह जगह ललित मोदी एक-एक करके सौरभ जी, दुष्यंत जी, एक-एक करके सर, एक-एक करके आपने जवाब दिया। आरजू जी, आपने जवाब दिया। अब सुन लीजिए। हाँ, एक कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी जो वहां के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से करके, गठबंधन के सभी वहां पे दल मौजूद थे, उसमें श्री तेजस्वी यादव जी को भावी मुख्यमंत्री
उन्होंने घोषित किया है 14 तारीख को बहुमत प्राप्त होगा, अरे 18 तारीख को राहुल तेजस्वी गांधी जी जी, का अशोक गहलोत जी की शपथ ग्रहण चलती है। समारोह अरे यार, होने जा रहा पॉलिटिकल है। एक्सपर्ट क्यों बनते हैं साहब? अरे नकाब आप- हटाइए ना, बीजेपी के प्रवक्ता भैया, बन के आइए। बीजेपी की प्रवक्ता की बात ही नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूं आप राहुल नहीं, गांधी नहीं, जी का आप एक बयान बीजेपी दिखा के दीजिए। प्रवक्ता की बात करिए। मैं कह जब रहा हूं राहुल कोऑर्डिनेशन गांधी जी कमेटी का है, एक बयान कोऑर्डिनेशन दिखवा कमेटी दीजिए का आप वो मेंबर कि जब- उन्होंने कहा जब हो कि घोषित तेजस्वी कर यादव देते जो हैं, है सवाल वो किस मुख्यमंत्री तरीके का? बनेंगे। किस एक तरीके का बार सवाल? भी उन्होंने नहीं अरे कहा। देखिए, यहाँ सवाल तो उस समय बिहार उठे। के- आप यहाँ पे अब कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई, आप एज ए सौरभ दुबे कह दीजिए नीतीश कि कुमार- नीतीश ठीक कुमार है, मुख्यमंत्री के सर, दावेदार है, वही सर, सीएम बोलने बनेंगे। दीजिए। अगर एक एक बहुमत करके आ जाता बोलिए, है तब तो मैं आपसे जनता तक इंडिविजुअल आवाज जा आपसे पाएगी। सवाल जो कर रहा बात हम हूं, पहुंचाना आप बता चाह रहे हैं वो दीजिए बात पहुंच पाएगी। देखिए, सवाल खड़े हुए, मनोज दास भी हमारे साथ जुड़े हुए, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, इसी के साथ सर्वेश जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। मनोज जी, आपके पास आते हुए, महिलाओं के लिए तो कई वादे कर लिए गए, लेकिन इसी का काट कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से भी निकाला गया है। लेकिन इसी बीच